नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की 123 बिथरी विधानसभा में। आज हमारे साथ हैं बिथरी विधानसभा से विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। आज हम डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के राजनीतिक जीवन और जो चिकित्सक जीवन है उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ। पूरा ये जो वीडियो है पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तमाम ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचे हैं जो कि बाहर से आकर बरेली में उन्होंने अपना आवास बनाया और बड़ी अच्छी राजनीति की। और जैसा कि वर्तमान में जो बरेली की मेयर हैं वो भी बाहर के रहने वाले हैं, और पूर्व में भी जो मेयर रहे डॉक्टर आईएस तोमर जी, वो भी बाहर के रहने वाले हैं। तो दर्शक जानना चाहते हैं, क्या आप भी बाहर के रहने वाले हैं? देखिए, मेरा बरेली से यदि मैं कहूँ बाहर का हूँ, बाहर का तो ठीक नहीं है, क्योंकि बरेली मंडल का मैं रहने वाला हूँ। बरेली बड़ी तमसली है, वहीं का रहने वाला हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि बरेली मंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा है कि कोई कहीं का हो सकता है, कोई कहीं का हो सकता है, लेकिन मूल रूप से बरेली शहर की बात करें तो बरेली शहर में मैं कम से कम, मुझे लगता है 87 से मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई हॉस्टल में रहना और ये सब कर रहा हूँ। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि मैं बाहर का हूँ, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और यही कार्य कर रहा हूँ। यही सच है, ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है जब से मैंने होश संभाला है, तब से बरेली। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एक चिकित्सक हैं और वर्तमान में आप विधायक भी हैं, और आपके पास पहले से ही आपका नाम डॉक्टरी में बहुत अच्छा है, तो पेशेंट भी बहुत आते हैं और तमाम लोग आते हैं पीड़ित, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए, यदि मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद विधायक नहीं होता, क्योंकि डॉक्टरी का जो काम है, यदि सच में जैसा समाज देखता है, यदि समाज सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सामाजिक कार्य है। और इसी सेवा की बदौलत मेरी गांव गांव में, गली गली में परिचय हुआ, और उसी का कारण है, उन लोगों का आशीर्वाद रहा और राज्य में विधायक बनता। उसी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे क्षेत्र के होते हैं तो मेरे पास मरीज आते हैं। मेरे बरेली में और भी 2 हॉस्पिटल थे, लेकिन क्योंकि मुझे ग्रामीण क्षेत्र की जनता से एक अलग लगाव था, इसीलिए लगातार मैं इस क्षेत्र में अपने चिकित्सा सेवा भी देता रहा। और इसी क्षेत्र में मेरा राजनीतिक जो स्थिति कार्य करने की जो समय है वो भी यही क्षेत्र है। यदि डॉक्टरी का और राजनीति का देखा जाए तो रोज मुझे लोगों से मिलना ही, और वही मेरे क्षेत्र के लोग हैं। अब किसी को दुख है, पीड़ा है, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं उसको ऐसा है तो बैठा देख नहीं सकता। मैं अपने क्षेत्र में भी जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शायद ही किसी मीटिंग में जाता हूँ जिसमें 2-4 लोगों को दवा ना लिखता हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कहीं ना कोई दर्द बताता है। तो चिकित्सा और राजनीति का सेवा का कार्य है, कहीं भी खड़े हो जाए वही मुझे करना, चाहे मैं अपने यहाँ कार्यालय में बैठता हूँ चाहे वहां बैठता हूँ, यही सब। डॉक्टर साहब, जैसा कि क्षेत्र में घूमने के बाद बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको भी, वो कहते हैं हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी, वो बहुत सीधे और सज्जन हैं, बिल्कुल बहुत कम बोलते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जीवन में किसी को अच्छा बुरा आंकने का कोई ऐसा नहीं है, कौन सीधा है कौन कैसा है। लेकिन मेरा अपना सोचना ही है कि मैं जैसा व्यवहार अपने साथ दूसरों से चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ। तो कौन व्यक्ति है जो अपने साथ खराब बुलवाना चाहता है? जब वो नहीं चाहता तो मैं दूसरों के साथ खराब व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे वो मेरे क्षेत्र का बिल्कुल गरीब आदमी हो, चाहे मेरे हॉस्पिटल में भी चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, जो सफाई का कर्मचारी भी है, उन सब से मैं प्रेम से बात करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे जब कोई कड़वा बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो निश्चित ही उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हाल ही में अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे और किसे इसका श्रेय देंगे? देखिए, भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति उसी का प्रतिफल है। झूठ बोलने से तो काम चलेगा। लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने काफी दूर रहे वो जीत से, लेकिन जितनी उनका, मैं कहूँ कि उनके हिस्से में आनी चाहिए थी सीट, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष। और उसका कारण था वो उन्होंने गरीब लोगों में, कमजोर लोगों में भ्रम फैलाने में सक्सेसफुल। भारत में अभी भी शिक्षा की कमी है। आप जैसे देखिए, उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया, संविधान को बदलना, संविधान से आरक्षण को खत्म करना। कितना झूठ! भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी सोचा, ना कभी कहा। जहां तक संविधान की बात, वो परिवर्तनशील ही है। भारतीय जो संविधान है वो परिवर्तनशील ही है। जब उपयुक्त संख्या में लोग होंगे और वो उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, इसका मतलब मूल भाव परिवर्तन से नहीं है। लेकिन यदि हमको लगता है, यदि ये धाराएं गलत हैं, अब जैसे 370 है, क्या वो हटाना आप क्या कहेंगे? संविधान परिवर्तन कहेंगे उसको? यदि कुछ गलतियां पहले में हुई हैं तो क्या उसको बदल देना नहीं चाहिए? वो बदलाव है, वो ऐसा बदलाव है जिससे कि समाज के हित में कार्य किया। क्या कांग्रेस पार्टी ने बदलाव नहीं किया? क्या पिछली सरकारों ने बदलाव नहीं किया? बहुत सारी चीजें, बहुत बार परिवर्तन हुए और परिवर्तन उसका नियम है। समाज में जैसे जैसे आवश्यकताएं होंगी, यदि लगेगा सरकार को भाई गरीब लोगों के लिए और कोई सुविधाएं देने के लिए और कोई बिल लाया जा सकता है तो उसको लाने का प्रयास करेंगे, क्यों ना किया जाए। और उन्होंने का आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक एक भी गरीब आदमी सामाजिक रूप से समान नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण के बारे में, उसको हटाने के बारे में सोचना भी गुनाह है। तो ये संभव ही नहीं है, ऐसा मन में विचार ही नहीं आता, कभी पार्टी में कभी चर्चा ही नहीं होती। हाँ, इस बात की चिंता जरूर होती है कि गरीब लोगों को कैसे आगे, जो किसी तरीके से आरक्षण ना मिल पाने के बावजूद भी गरीब हैं, उनको समाज को बराबर में लाके कैसे खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी तो है जो मुर्मू जैसे लोगों को राष्ट्रपति बनाती है। क्या उन्होंने कभी सोचा? ये हमारी पार्टी तो है, सभी जाति के लोग, सब लोग सोच सकते हैं कि किसको, कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकते। क्या दूसरी पार्टियों में ऐसी कल्पना कर सकते हैं? अभी आप देख रहे हैं, उपचुनाव आया, आधे से ज्यादा उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दी, तो कौन बनेगा उनके यहाँ? कोई कभी कभी आप सोच सकते हैं वहां का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा विपक्षी पार्टी में? लेकिन हमारी पार्टी में कोई बता सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा या कौन नहीं बन सकता? किसी को भी, जिसको हमारा दल के सभी नेता बिठा के तय कर देते हैं कि ये बनेगा, वो बन जाता है। और हमारे यहाँ किसी तरह का विरोध नहीं होता है, क्योंकि किसी की बाप की पार्टी है ही नहीं। कोई ये कहता ही नहीं कि मेरे पिताजी ने ये पार्टी बनाई। कहता है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया है और जनता ही निर्णय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। और आप निरंतर ये देख ली, कोई भी गरीब से गरीब आदमी, किसी भी पिछड़े तबके का आदमी हो, किसी भी समुदाय से हो, ऐसी समुदाय से हो सकता है। हमारी पार्टी की हिम्मत है, किसी को भी जो हमको योग्य लगता है, पार्टी को योग्य लगता है, उसको बना के किसी भी बड़े पद पर आसन कर देती है। दूसरी पार्टियों में आप कल्पना भी नहीं करते। कोई कल्पना कर सकता है समाजवादी पार्टी में कि कभी मुख्यमंत्री बनेगा? क्या कभी कल्पना कर सकता? वो अपने रिलेटिव्स तक को, यदि जिसने ऊंचा उठने का, कदम उठाने का प्रयास किया, तो उसको भी उन्होंने धराशायी किया है। आपने इतिहास देखा। डॉक्टर साहब, जैसा कि यूपी में 10 सीटों पर उप विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, तो क्या लगता है आपके लिए 10 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, जो लोकसभा का भ्रम था तो जनता के सामने से हट गया। 10 के 10 जीतने वाले हैं, क्योंकि इतने दिन तक झूठ का गुब्बारा फैलाया। बीच में उनको लगा, जनता को झूठे सपने दिखाए कि खटाखट रुपए मिलने लगेंगे, फ्री में ऐसा हो जाएगा, फ्री में ऐसा हो जाएगा, बिजली के पैसे नहीं जाएंगे। जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वो ऐसा कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या वो यूं बोलते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आप रिजल्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में अब लोगों को समझ में आ गया है, जो हमारी लोकसभा की सीटें भी कम हो,
जनता बड़ी त्रस्त है कि कहाँ किन लोगों को हमने वोट दिया। उनको अपनी गलती का, जो जो लोग भूलवश चले गए थे, जो लोगों को झूठा झूठा आश्वासन दे दिया था, लोगों को पता नहीं क्या क्या आश्वासन दे दिए थे, वो सब लोग कह रहे हैं हम झूठ के कहीं ना कहीं पर्दा पड़ गया था, वो सब अंधकार हट गया है, उजाला हो गया है। आप देखना 10 की 10 सीटें माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बिथरी विधानसभा 123 से विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। लगातार हम ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन SK वर्मा के साथ RP वर्मा।